अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किन किन हालतों में वज़ू टूट जाता है, आपको किन किन हालतों में दोबारा वज़ू करना पड़ता है? जी हाँ, कौन सी ऐसी वजह होती है जिस वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है और उसके बाद जो हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम वज़ू करने के बाद हम टॉयलेट यूज़ करते हैं या फिर हम अपनी शर्मगाह को छूते हैं या फिर कोई नजासत हो जाती है या कोई नजिस छींट हम पे आ जाती है या कोई गंदगी हम पे लग जाती है आके, या हम छू लेते हैं किसी भी गंदी चीज़ को, या फिर टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, टॉयलेट जाते हैं और जो है बाथरूम जाते हैं, वहाँ नजिस छींटें हम पे आ जाती हैं, गंदी छींटें हम पे आ जाती हैं, तो उसके बाद वज़ू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, उसके बाद वज़ू हमारा टूट जाता है। हम अपनी शर्मगाह को छूते हैं, जी हाँ, उसको छूने से वज़ू टूट जाता है। टॉयलेट यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से भी वज़ू टूट जाता है। और जब कोई नजिस चीज़ हम छू लेते हैं या नजिस चीज़ हम पे लग जाती है आके, जैसे कि आप मसलन मान लिया आपके बच्चे को हमने पॉटी कराई और सुसु कराया और ये सब चीज़ें करा, उसके बाद छींट हम पे आ गई या फिर हमने कर बच्चे को जो है क्लीन किया, तो थोड़ा बहुत लग जाता है हमारे हाथ पे या कहीं पर भी, तब भी हमारा वज़ू टूट जाता है। जी हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जब एकदम से पीरियड्स आ जाते हैं, अचानक से पीरियड्स आ जाते हैं, हम वज़ू की हालत में होते हैं, हम नमाज़ पढ़ने की सोचते हैं कि लाइए नमाज़ पढ़ने जाएँ, तो हमारे एकदम से पीरियड्स आ गए, तब भी हमारा वज़ू टूट जाएगा। कब टूटेगा? पीरियड्स की हालत में भी वज़ू हमारा टूट जाएगा। जी हाँ, उसके बाद है झूठ बोलने से। जी हाँ, आपने कोई झूठ बोल दिया, आपने कोई गलत बात बोल दी अपनी ज़बान से, कोई गलत चीज़ बोल दिया आपने, तब भी आपका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू नहीं रहेगा, याद रखना। झूठ ना बोलें अगर आपका वज़ू हो गया, आपने ये नहीं कि आपने वज़ू कर लिया उसके बाद आप झूठ बोल दिए, आपने झूठ बोल दिया उसके बाद आपने सोचा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो नमाज़ नहीं होगी, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए यही है। तो आप झूठ नहीं बोलेंगे जब वज़ू हो जाए आपका, या फिर कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे, कोई बदज़ुबानी नहीं करेंगे, कोई गाली गलौच कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कोई नामहरम हमें देख ले या फिर हम किसी नामहरम को उस निगाह से देख लेते हैं जिस निगाह से हमें नहीं देखना चाहिए, तब भी हमारा वज़ू टूट सकता है। जी हाँ, जैसे किसी नामहरम की हम पर निगाह पड़ गई, है ना? काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वज़ू की हालत में हैं और हमने हिजाब नहीं कर रखा है, बिना हिजाब के हैं, किसी ने हमारे बाल देख लिए, हमारे पैर या हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा देख लिया, तब भी हमारा वज़ू टूट जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर हम हिजाब में हैं, किसी की हम पर नज़र पड़ी पर हमारी नहीं पड़ी, तब भी हमारा वज़ू नहीं टूटेगा अगर हम हिजाब में हैं तो। जी हाँ, अगर हमने किसी ऐसे इंसान को देख लिया है जो बेचारा, कुछ लोग जो होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कभी कभी कपड़े पहन रहे होते हैं और हम अचानक से कमरे में चले जाते हैं, तब भी हमारा वज़ू टूट जाएगा, ठीक है ना? तब भी हमारा वज़ू टूट जाएगा। जब हम किसी को किसी बिना कपड़ों के या किसी गलत हालत में देख लेते हैं, तब भी हमारा वज़ू टूटेगा। हम किसी नामहरम को देख लेंगे, तब भी हमारा वज़ू टूटेगा। और कोई नामहरम हमें किसी गलत निगाह से या गलत तरीके से देखेगा, तब भी टूटेगा। अब जैसे मसलन घर में हमारे भाई भी होते हैं, हमारे वालिद भी होते हैं, क्या उनको देखने से वज़ू टूट जाता? नहीं, उनको देखने से वज़ू नहीं टूटता है। खुद कॉमन सेंस होना चाहिए, उन लोगों को देखने से हमारा वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है? तो ये बात याद रहे कि जो है नामहरम को देखने से या नामहरम हमें देख लेते हैं, तब हमारा वज़ू टूट जाता है। तो ये चीज़ याद रखें, ये ना सोचे कि भाई ने देख लिया तो वज़ू टूट गया, पापा ने देख लिया या शौहर ने देख लिया, ये सब महरम है। फादर आपके महरम है, आपके भाई आपका महरम है, आपका बेटा आपका महरम है, आपका शौहर आपका महरम है, ये सारे जो हैं आपके महरम है रिश्ते। इनको देखने से या ये आपको देख लेते हैं तो आपका वज़ू नहीं टूटता। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने वज़ू कर लिया तो आप हिजाब करके रखें, और मजबूरन आपने हिजाब उतार दिया है तो आप देखें कि आपको किसने देखा, किसने नहीं देखा, या आप नजीस तो नहीं हुए। अगर आपको कोई नहीं देखता तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। जी हाँ, और क्या चीज़ है जिस वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है? जी हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम सफ़र की हालत में हैं, जैसे बहुत सारे लोग सफ़र की हालत में नमाज़ कर लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या होता है, सफ़र की हालत में हमें पता नहीं कौन सी जगह पाक है, कौन सी जगह नजिस है, हम बैठ जाते हैं, कहीं सीट पे बैठ गए, उससे पहले कोई नजिस इंसान बैठ के गया, कोई गलत गंदा इंसान बैठ के गया जो नहाया नहीं था, जो पाक साफ़ नहीं था, या वो जगह गंदी थी, वहाँ किसी ने कोई जो वॉशरूम किया, कुछ किया, हम पता नहीं, वो जगह सूख गई, ड्राई हो गई, उसके बाद जो हम बैठ गए तो वो जगह नजिस है। तो हमें सफ़र की हालत में ये पता नहीं चलता है कि कौन सी जगह नजिस है, कौन सी जगह साफ़ है, कौन सी जगह पाक है। तो जब हम सफ़र की हालत में होते हैं, भले ही हमने हिजाब कर रखा होता, पर हम वहाँ बैठ गए, कोई नजिस जगह है, कोई गंदी जगह है या कोई ऐसी जगह है, तो सफ़र की हालत में भी वज़ू टूट जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि नामहरम पे निगाह पड़ जाती, नामहरम की हम पे पड़ जाएगी, हमारी नज़र नामहरम पर पड़ जाएगी, तब भी हमारा सफ़र की हालत में वज़ू टूट जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें कि अगर आप सफ़र में हैं तो आपका वज़ू नहीं माना जाएगा। आप कितने पाक साफ़ हैं या कितने भी साफ़ सुथरे हैं, आप घर पर आएँ, गुस्ल लें और दोबारा से वज़ू कर लें, है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कब कब हमारा वज़ू टूट जाता है। जी हाँ, मैंने बता दिया, नजासत को छूने से, या नजासत हम पे आके गिर जाए, हम छू लें नजासत को, किसी को हमने बिना कपड़ों के देख लिया, बिना लिबास के देख लिया, या फिर कोई हमने ऐसी गलत जगह टच कर लिया, हम टॉयलेट चले गए, हमने झूठ बोल लिया, हमने गाली बोल दी, या फिर हमने कोई गलत काम कर लिया,
या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं नामहरम की निगाह हम पे पड़ जाए, हमारी निगाह नामहरम पे पड़ जाए, या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिस वजह से हमारा जो है वज़ू टूट जाता है। तो इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखें। पीरियड्स की हालत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये नहीं कि आपके पीरियड्स हो गए आपने फिर भी नमाज़ पढ़ ली, नहीं पढ़नी आपको नमाज़। जब आप पीरियड्स की हालत में हैं, अगर आपके पीरियड्स आ गए, आपका वज़ू हुआ हुआ है, तो आपके वज़ू भी टूट जाएगा और जो है आपका जो है नमाज भी नहीं होगी। तो जब आप पाक साफ़ हो जाएं, आप गुस्ल कर लें, गुस्ल हैज़ कर लें, उसके बाद ही आप नमाज़ पढ़ें। या फिर आपने हम बिस्तरी की है, हम बिस्तरी के बाद भी आप गुस्ल करें, वज़ू करें, फिर नमाज़ पढ़ें। बिना उसके नमाज नहीं पढ़ना है, वज़ू की नमाज। और जी हाँ, हम बिस्तरी करने से भी वज़ू टूट जाता है जी। उसके बाद तो नहाना पड़ता है ना, उसके बाद नहाना पड़ता है, गुस्ल करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर आप जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, उससे पहले आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। जैसे आपने टॉयलेट इस्तेमाल किया है, उसके बाद आप वज़ू करना पड़ेगा, ज़रूरी है टॉयलेट इस्तेमाल के बाद, है ना। नजिस चीज़ों को छूने के बाद, झूठ बोलने के बाद, है ना, नामहरम को देखने के बाद, और जो है कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं आप, जो है कि कोई गलत जगह आप टच कर रहे हैं, अपने बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट है उनको टच कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका गुस्ल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वज़ू टूट जाएगा।